ओके, तो लास्ट की वीडियो में हमने बात की थी ओएसपीएफ के डिफ़ॉल्ट रूट की और समराइजेशन हमने छोड़ दिया था उस वीडियो में, है ना? तो समराइजेशन की बात करते हैं इस वाले वीडियो में। तो समराइजेशन को समझने के लिए एक टोपोलॉजी यहाँ पे मैंने बनाई है, आप देखेंगे अगर नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है? तो अच्छा होता क्या है समराइजेशन का मतलब, अगर आपको बेसिक आइडिया हो एनए से या मतलब पहले से ही, तो समराइज मतलब कि आप क्या करो कि जैसे मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास कुछ एंट्रीज हैं कहीं पे, है ना? और ये मान लो आपको 5 लेटर भेजने हैं ना, अलग अलग, एक लेटर ये और 5 बंदों के नाम भेज रहे हो आप। मान लो इसका नाम ए है, बी है, सी है, डी है और ई है ना, और ये कहीं और आपको डेस्टिनेशन पे भेजने हैं, तो कितने लेटर भेजने पड़ रहे थे आपको? 5। तो आपको 5 का कुरियर और वो सब देना पड़ रहा था। अब आप क्या करो, ये 5 अलग अलग लेटर ना लिख के एक ही लेटर लिख दो और उसके अंदर पांचों नाम लिख दो आप। ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, समराइज करवा दिया अपनी इंफॉर्मेशन को। तो सेम काम ओएसपीएफ भी कर सकता है और वो समराइज क्या कराएगा, आपके रूट्स को। अच्छा, पहली कंडीशन लेकिन एक ये याद रखनी है कि नॉर्मली जो रूट समराइजेशन होता है वो आप किसी भी राउटर पे कर सकते हो, पर ओएसपीएफ के केस में जो रूट समराइजेशन होगा वो आप सिर्फ या तो कर सकते हो एबीआरस के ऊपर या कर सकते हो एएसबीआर के ऊपर। तो एबीआर कौन से राउटर हैं? जो एक से ज्यादा एरियाज के बॉर्डर पे रहते हैं तो जो एरिया 0 एंड बाकी एरियाज को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, बॉर्डर राउटर आपके। और एएसबीआर कौन सा होगा? जिसके अंदर आप कुछ रिडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या मीन्स सिंपल वर्ड में अगर आप बोलें तो जो बाहर के ओएसपीएफ के बाहर के डोमेन के साथ कनेक्टेड रहता है, ठीक है। तो या तो आप करेंगे एबीआर पे और या फिर आप करेंगे एएसबीआर पे आपकी समराइजेशन। और यहाँ पे ये एबीआर कैसे है? क्योंकि मैंने, आप देखोगे ये जो है सारे के सारे लूप बैक जो इंटरफेसेस है मेरे 3-4, ये मैंने किस में डाले हुए हैं? एरिया 1 में। और ये मेरा जो लिंक है 12 वाला, ये किसमें है? एरिया 0 में। तो ये क्या बना आपका? एबीआर, सिंपल। ये एएसबीआर कैसे? मैं क्या करूंगा, ये जो मैंने लूप बैक इंटरफेसेस बनाए हुए हैं यहाँ पे 3-4, इनको मैं रीडिस्ट्रीब्यूट करवा दूंगा R3 के ओएसपीएफ के प्रोसेस के अंदर। और रीडिस्ट्रीब्यूशन का पता है आपको, फिर वो इसको किसकी तरह ट्रीट करने लगेगा? ओएसपीएफ के बाय डिफॉल्ट E2 लिंक्स की तरह, या फिर E2 रूट्स की तरह। तो फिर ये इनको आगे भेजता है इस R2 के पास और R2 के जरिए ये पहुंचता है R1 के पास। तो अभी तक जब आपने ये कर दिया, इनको ओएसपीएफ में एडवर्टाइज करा दिया, ओएसपीएफ के प्रोसेस में R1 के अंदर, इनको रिडिस्ट्रीब्यूट करवा दिया R3 के अंदर, और ये दोनों हेलो मैसेजेस भेज रहे हैं, नेबरशिप करने एस्टेब्लिश कर रहे हैं, फिर आपके रूट्स एक्सचेंज कर रहे हैं, स्टार्ट एक्सचेंज लोडिंग फुल के साथ स्टेट है आपकी, एसपीएफ काम कर रहा है। और एसपीएफ रन करते ही आपकी राउटिंग टेबल, डेटाबेस टेबल सब कुछ बन के रेडी हो चुकी होती है। अब अगर आप उसमें डेटाबेस टेबल चेक करेंगे, आप राउटिंग टेबल चेक करेंगे, तो जो R1 पे ये वाले रूट्स आ रहे होंगे, ये सारे के सारे रूट आएंगे, है ना? 1 2 3 4। R3 पे ये सारे के सारे रूट्स आ रहे होंगे। अब सोचिए ऐसे हजारों रूट हैं, ठीक है। तो इसकी बहुत सारी टेबल आप कंज्यूम कर रहे हैं, इसकी भी बहुत सारी टेबल आप यहाँ पे कंज्यूम कर रहे हैं। मतलब अब ये हो रहा है कि हर एक रूट को अपनी जगह चाहिए प्रोसेस, और राउटर भी जब प्रोसेस भी करेगा ना, मान लो इस रूट में कोई चेंज आया, तो सिंगल रूट में चेंज आते ही हर जगह एसपीएफ रीरन होगा, दोबारा से चलेगा, मतलब टोपोलॉजी डिस्टर्ब होगी हर बार। आप क्या चाहते हैं कि ये फर्क ना पड़े बार बार, आप इसलिए क्या करते हैं कि बहुत सारे रूट्स को एक साथ डाल देते हैं समरी रूट में। तो इनमें से जब तक एक भी वैलिड रूट पड़ा हुआ है ना, तो तब तक आपका ओएसपीएफ में कोई चेंज नहीं आएगा, कोई एसपीएफ एल्गोरिदम दोबारा रन नहीं करेगा, क्योंकि वो तब रन करेगा जब पूरा का पूरा सारे के सारे जो रूट थे ना समरी एड्रेस में, वो सारे के सारे डाउन हो जाएंगे। तो ये बहुत हद तक आपकी रैम को और सीपीयू की कैलकुलेशंस को बचाता है, प्रिजर्व करता है। इसीलिए हम समराइजेशन ओएसपीएफ में यूज करते हैं। अगर आपके कॉन्फ़िगरेशंस इस तरह की हैं कि बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज इंटेंसिव है और रिसोर्सेज टेकिंग है, तो यस, यू कैन प्रेफर एंड गो फॉर रूट समराइजेशन इन ओएसपीएफ। अब करना कैसे है? तो पहली कंडीशन तो आपने ध्यान दी कि भाई ये सिर्फ एबीआर और एएसबीआर पे हो सकता है। दूसरा हमने बात की कि जब तक एक भी वैलिड लिंक होगा ये चलता रहेगा आपका समरी वाला रूट। और तीसरा ये है कि इसके अंदर जो कॉस्ट, अब आप बात करेंगे ना कि एसपीएफ जो डिकेस्ट्रा एल्गोरिथम, वो तो कॉस्ट पे काम करता है, बेस्ट पाथ सिलेक्शन। इसमें जो कॉस्ट होगी, मान लो जिसकी भी लोएस्ट कॉस्ट होगी ना उन समरी, ये तो मैंने लूप बैक सिर्फ टेस्टिंग के लिए बनाए हैं, एक्चुअल में तो आपके एक्चुअल रूट्स होंगे ना जो आपके कनेक्टेड है, उनमें से जिसकी लोवेस्ट कॉस्ट होगी इसके अंदर, वो कॉस्ट मानी जाएगी, ठीक है। मतलब कि जो बेस्ट रूट होगा एक्चुअल में, क्योंकि लोवेस्ट कॉस्ट मतलब बेस्ट रूट है ना, उसके अकॉर्डिंग फिर पूरे को ही उतने ही कॉस्ट दी जाएगी।
आप चाहते हो कि ये फिर एक्चुअल बिहेवियर रहे चेंज करना, तो जब आप इसमें मैं आपको दिखाऊंगा ऑप्शन आएगा समराइजेशन जब करते हैं तो वहाँ पे कोस्ट चेंज आप कर भी सकते हैं। तो ये सारा एक आइडिया है। और लास्ट वीडियो की शायद हमने थियरी मिस कर दी थी, तो वो भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। और डिफॉल्ट रूट वाली है ना, ये वाली वो थियरी है। तो समराइजेशन की थ्योरी मैंने जो आपको अभी बताया है वो सारा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस आपको मैं एक बार जल्दी से अब आपका प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ ना, क्यों करना है, कैसे करना है, ऑल द कॉन्फ़िगरेशंस एंड एवरीथिंग, है ना। चलिए, तो बढ़ते हैं अपनी टोपोलॉजी की तरफ। ठीक है, तो टोपोलॉजी में क्या होगा, आप देखें ज़रा यहाँ पे मैंने आई थिंक जस्ट अ सेकंड, हाँ ठीक है, R1 पे आप आईपी एड्रेस चेक करेंगे तो आपको सब ओके रिपोर्ट मिलेगा। जो आईपी मैं यूजुअली यूज़ करता हूँ, जो आईपी और नेटवर्क है ना वही है। और यहाँ पे लूप बैक बनाए हुए हैं 4 मैंने, जैसे यहाँ पे भी लिख दिया है। फिर अगर आप ओएसपीएफ चेक करेंगे यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है। ये जो नेटवर्क था ये एरिया 0 में रखा हुआ है, और ये जो मैंने ये जो नेटवर्क डाले हुए लूप बैक वाले ओएसपीएफ में, ये एरिया 1 में, क्योंकि मैंने बताया था ये क्या होना चाहिए, एबीआर होना चाहिए आपका, है ना। तो ये राउटर आपका एबीआर है, तो ये है आपका ABR, और ये क्या बनेगा आपका ASBR। ठीक है, चलिए, अब R2 पे भी आप चेक कर सकते हो, और R3 पे भी आप अपनी कॉन्फ़िगरेशन चेक कर सकते हो। तो वही मिलेगा। R2 में मैंने इस रूट को 0 में डाला है, इस रूट को भी 0 में डाला है, और इस पे कुछ नहीं किया है, सिंपल आईपी एड्रेसिंग कर रखी है बस। R3 पे भी आईपी एड्रेसिंग कर रखी है, और ये सारे के सारे मैंने रीडिस्ट्रीब्यूट करवा रखे हैं किसके अंदर, आपके ASBR के अंदर। तो शो रन, अगर आप चेक करेंगे सेक्शन OSPF में, तो यहाँ पे मैंने नेटवर्क, अच्छा रीडिस्ट्रीब्यूट आप देखोगे ना, कनेक्टेड वाले और सबनेटिंग वाले थे तो इसलिए सबनेट्स लिखा हुआ है। चलिए, अब अगर आप जरा R3 पे चेक करिए, शो आईपी रूट, क्या दिखाई दे रहा है आपको कि जो इधर वाले 192.168.0.0, 1.0, 2.0, 3.0, तो जो इंटर एरिया रूट थे आपके, वो सारे के सारे दिखा रहा है, क्योंकि एरिया 0 में है, ये एरिया 1 में है। ठीक है, इसी तरह से जब आप R1 पे जाएंगे और शो आईपी रूट करेंगे, तो जो आपको E2 वाले रूट मैंने बताया था ना, एक्सटर्नल वाले रूट, क्योंकि ये किसका काम कर रहा है, ASBR का, तो वो दिखाई दे रहे हैं। तो मल्टीपल एंट्रीज है। और अब अगर अपना डेटाबेस भी चेक करते हैं, शो आईपी OSPF डेटाबेस, तो आपको ये एंट्रीज दिखेंगी, है ना। समरी नेटलिंक में क्या दिखाई दे रहा है आपको, और टाइप 5 में क्या दिखाई दे रहा है। और इसके बाद जब आप इसको चेक करेंगे ना लास्ट में समराइजेशन करने के बाद, तो कंपेयर करना, बहुत रिड्यूस्ड आउटपुट मिलेगी डेटाबेस की आपको, और वही आप चाहते हैं। ठीक है, तो R1 पे हम क्या करने वाले हैं, ABR पे। अच्छा, ABR पे समराइजेशन के लिए आपको पहले जाना होगा OSPF के अंदर, तो आपको याद होना चाहिए कौन सी प्रोसेस आईडी आप यूज कर रहे थे, नहीं तो आप रन में जाके देख सकते हैं, शो रन में। तो यहाँ पे मैंने कमांड जो चलानी है वो चलानी है एरिया 1। अच्छा, अब कंफ्यूजन ये होती है बहुत सारे लोगों को कि यहाँ पे एरिया कौन सा लिखें, जहां से उठा के हम रूट डाल रहे हैं या फिर जिस एरिया में रूट डाल रहे हैं। तो आप चेक करिए कि आपके जो लूप बैक्स वाले, या जो फिर आपको इंटरफेसेस या जो नेटवर्क एडवर्टीज करने हैं या समराइज करने हैं, वो किस एरिया में। तो ये मेरे सारे किस एरिया में, अगर आप देखोगे एरिया 1 में, तो वो एरिया आपको लिखना है जहां से आपको ये उठाने हैं। ठीक है, चलिए, एरिया 1, और उसके बाद अगर आप लिखेंगे यहाँ पे कमांड क्या है, रेंज दिख रहा है, समराइज रूट्स मैचिंग एड्रेस और मास्क। अब रेंज में फिर आपसे ये नेटवर्क आईडी पूछेगा, तो मेरे पास नेटवर्क आईडी है 192 और 168.0.0, और सबनेट मास्क इसका आएगा 255.255.252.0। ये समझने वाली बात है सबसे जरूरी। और इसको समझने के लिए मैं क्या करता हूं, अब यहाँ पे एक बार आपको पेंट स्क्रीन पे थोड़ी सी कैलकुलेशन दिखा देता हूँ। देखिए, एक मेरे पास रूट था 192.168.0.0, एक मेरे पास रूट है 192.168.1.0, एक 2.0, एक 3.0। इसको बाइनरी में लिखिए जरा, क्या आएगा 192, तो क्या बनेगा, सोच के रखिए पहले खुद से वीडियो पॉज करके, और फिर मैच करिएगा चारों का कि ठीक था कि नहीं। मैं जल्दी से वीडियो पॉज करके लिख देता हूँ इसको ना।
ओके, तो ये बाइनरी कन्वर्जन मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अच्छा, अब इस कन्वर्जन में आप जरा एक चीज नोटिस करिए कि कॉमन कौन सी वैल्यूज है। तो या तो आप लेफ्ट टू राइट जब जा रहे हैं तो कॉमन देख लीजिए, या फिर राइट टू लेफ्ट जब आ रहे हैं तो जो चेंज हो रही है वो देख लीजिए, है ना। तो ये ज्यादा इजी है लेफ्ट टू राइट वाला। तो यहाँ से चलते चलिए आप, और अगर आप देखेंगे ना यहाँ तक, ये वैल्यूज सारी सेम है, देखो। क्योंकि चेंज जो आने आने लगा है आपका, वो कहाँ पे है, आप देखेंगे 22 बिट के बाद, क्योंकि 8 बिट ये हुई, 8 ये है, 16, और 1 2 3 4 5 6 ये है। उसके बाद से ये देखो, ये क्या है, 1 1 है, ये 1 0 है, ये 0 1 है, ये 0 0। मतलब ये हुआ कि ये जो इधर वाला पार्ट है, यहाँ से ये आपका सेक्शन चेंज होना शुरू हो गया। ये देखो, ये भी चेंज है, ये चेंज है, ये चेंज। तो आपको कांस्टेंट वाली बिट लिखनी है, और ये देखना है कि किस ऑक्टेट में जाके चेंज आने शुरू हुए हैं। तो ये कौन सा ऑक्टेट आपका, थर्ड वाला ना। तो थर्ड में आपको 0 कर देना है, थर्ड और उसके बाद वाले जिस ऑक्टेट में चेंज आने शुरू हुए हैं उसमें, और उसके बाद वाले सारे ऑक्टेट में आपको 0 लिख देना है। जैसे यहाँ पे ये सेम था, इसमें कोई चेंज नहीं आया पहले वाला, तो 192 एज इट इज लिख दो। फिर आपका सेकंड ऑक्टेट में कोई चेंज आया नहीं, तो वो भी एज इट इज लिख दो। अगर सेकंड में चेंज आया होता ना, मान लो आपका कि आप यहाँ पे लिख रहे हो 192 160, या फिर 192.0.0.0, फिर 192.1.0.0.0 ऐसे, तो फिर आपका 192.0.0.0 आता। पर यहाँ पे सेकंड में चेंज नहीं आ रहा, किसमें आया है, थर्ड में। तो थर्ड में 0, और उसके बाद सभी में 0। और सबनेट मास्क क्या आएगा आपका, प्रीफिक्स। जो कांस्टेंट वाली बिट्स हैं वो आपकी आएंगी प्रीफिक्स। ठीक है। तो सिंपल सा ये आपको एक लॉजिक यूज करना है, और अगर आप थोड़ी सी कॉमन सेंस भी लगा रहे हो यहाँ पे ना, तो ये लेकिन कई बार धोखा दे जाती है ये वाली कॉमन सेंस वाला फंडा। तो इसलिए मैं ज्यादा उसको फोकस करवा नहीं रहा हूँ अभी। पर अगर आप देखेंगे शॉर्टकट में, तो कितने नेटवर्क समराइज करने हैं, 4। तो 4 के लिए आपको कितनी बिट चाहिए, 2। तो इसलिए आप देखोगे बाय डिफॉल्ट /24 होता था क्लास सी में, तो उसकी जगह मैंने 2 बिट हटा के क्या कर दिया है, 22। तो ये एक आइडिया है आपका, इसीलिए मैंने यहाँ पे आप देखोगे ये वाली नेटवर्क आईडी लिखी है, और इस नेटवर्क आईडी के अकॉर्डिंग अगर आपको सबनेटिंग से याद हो, तो सबनेट मास्क भी आपका यही बनता था, 255 और फिर क्या आया, ये तो 8 वंस सेकंड में, फिर थर्ड में 6 वंस है, और फिर बाकी 2 0, और लास्ट में सारी 0, और इसके हिसाब से सबनेट मास्क भी क्या आता है, 252। यही एंट्री मैंने यहाँ पे लिखी है, अगर आप देखें ध्यान से, 192.68.0.0 एंड उसका सबनेट मास्क। ठीक है। एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं चलिए इस बहाने, और वो रख लेते हैं हमारा जो दूसरे वाला, या फिर एक बार इसको दिखा दूं पहले आपको पूरा करके इसकी आउटपुट, और फिर हम कर लेंगे, है ना। ठीक है। चलिए, तो ये जब आपने एरिया 1 की कमांड यहाँ पे चलाई, और ये आपने कर दिया समराइजेशन। ठीक है। कमांड क्या है, ABR पे कमांड चलती है, एरिया डिफाइन करना पड़ता है आपको, फिर रेंज का कीवर्ड यूज करके, फिर आपका नेटवर्क आईडी प्रॉपर, और उसके अकॉर्डिंग जो समराइजेशन के बाद आपका सबनेट मास्क है। R3 पे जाके चेक करिएगा, जहां पे पहले आपको सारे रूट अलग अलग दिखाई दे रहे थे, 0.0 1.0, जरा एक बार दोबारा चेक करते हैं क्या आ गया। कहीं पे दिख रहा है आपको 192.168.0.0 नहीं, यहाँ पे आप देखोगे ये आपका क्या है, सबनेटेड, कहाँ पे, /22 में। ठीक। और फिर ये आपका है OSPF में इंटर एरिया। बस ये क्या कर दिया, अब उसने सिंगल एंट्री दे दी है आपको मल्टीपल रूट्स की जगह। ठीक। सेम आप कर सकते हो आप अपने ASBR पे भी। ASBR में क्या करना है, बस अब की बार कमांड थोड़ी अलग होनी है। और वो कमांड क्या है, जब ASBR पे आप करते हैं तो एरिया और रेंज वाला कीवर्ड नहीं यूज करते, आपको यूज करना होता है समरी और एड्रेस का कीवर्ड, है ना। तो पहले OSPF के प्रोसेस में जाइए, और समरी एड्रेस ये वाला आपको कीवर्ड यूज करना है। इसमें एरिया की भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको पता है ये तो किसी एरिया में है ही नहीं ना, इसलिए इसीलिए अलग अलग हो जाता है ASBR और ABR के केस में, क्योंकि ABR में आपको एरिया डिफाइन करना पड़ता है, क्योंकि ये जो इंटरफेसेस, ये जो नेटवर्क्स हैं, ये किसी न किसी एरिया के पार्ट है, इसलिए वहाँ पे एरिया लिखना पड़ता है। पर ये किसी के पार्ट नहीं है, ये तो बाहर के रूट्स हैं आपके, इसलिए यहाँ पे सिंपल समरी। और ये ASBR का मतलब ही क्या होता है, समरी राउटर, है ना। चलिए, तो अब इसमें 172.19.0.0 अब सेम है, मैंने आप अगर देखो ना, इसमें भी /24 का ही यूज कर रखा है, तो ये और ये अब कोई फर्क नहीं है इन दोनों में। तो जैसे मैंने आपको लास्ट में करवाया था उसी के हिसाब से यहाँ पे भी एक बार ट्राई करके देखिएगा समराइजेशन वाला, कि आपको वही मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो मैंने क्या लिखा है, सबनेट मास्क इसका क्या आएगा, /22 ही आएगा अब इसमें भी। तो 255 कोई दिक्कत आती है अगर समराइजेशन में, तो आप मुझे कमेंट या मेल करिएगा, मैं आपको बता दूंगा।
और कोई पर्टिकुलर वीडियो इसके ऊपर चाहिए तो आप वो भी मुझे मेंशन कर देना, तो हो सकता है उसमें कुछ 5-7 एग्जांपल करवा के 10-15-20 मिनट की एक वीडियो अलग से उस पे रख दें। नहीं तो अदरवाइज कॉन्सेप्ट यही है जो मैंने आपको बता दिया है ना, सिंपल सा इतना ही। ठीक है, तो उसके बाद अगर आप चेक करेंगे, इतना ही है, बस एक ही कमांड का गेम है ये सारा समराइजेशन का। और इसमें डू शो आईपी रूट अगर आप चेक करेंगे तो 4 अलग अलग रूट नहीं दिखने चाहिए आपको। आपको क्या दिखेगा, सिंपल एक 19.0.0 का समराइज्ड रूट दिख रहा है, /22 का मिलेगा यहाँ पे आपको, ये देखिए। तो जी इतनी सी बात है आपकी, और ये आपका हुआ समराइजेशन ऑन OSPF, ABR एंड ASPR। तो आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव थी आपको और सीखने को मिला है कुछ इसमें। और मिलते हैं आपसे फिर किसी और टॉपिक के साथ किसी एक नई वीडियो में। तो तब तक अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय।